मैं अब्दुल्ला। मैं सदिया को आप ये दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो बड़ी मजेदार है। लाल टोपी बोला अफगानिस्तान को पूरा मिटा दो। ओ खुदाया, क्या यार, जिसको दो सुपर पावर्स नहीं मिटा सकी उसको ये लाल टोपी मिटा दो। पाकिस्तान क्या पिद्दी है, क्या पिद्दी का शोरबा। खैर देखते हैं क्या भंड मारा इसने लाल टोपी ने ज्यादा अमल में। फिर देख बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और भाई तड़कता भड़कता लाल टोपी का वीडियो आया है, बड़ा मजेदार वीडियो है। और लगता है अफगानियों ने लाल टोपी को इतनी जबर मिर्ची लगाई है कि तिलमिला रहे हैं लाल टोपी साहब, फड़फड़ा रहे हैं लाल टोपी साहब। तो चलिए बिना किसी देर के देखते हैं क्या बोल रहे हैं। जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, अफगान तालिबान का, उनके साथ हमें डिफरेंट लेवल्स पर डील करना है। डिप्लोमेटिकली दो बड़े मुल्क ऐसे हैं जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, जिनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है काबुल के ऊपर। एक चाइना है, क्योंकि चाइना ने इनके साथ एक बाकायदा डिप्लोमेटिक स्टेटस कायम किया है। एक अफगान एम्बेसडर गया है अब चाइना में, चाइना ने अपना एम्बेसडर भेजा है। और चाइना चूँकि ताकतवर मुल्क है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ पर, तो अफगान तालिबान चाइनीज़ को सीरियसली लेते हैं। दूसरी जानिब कतर है। कतर वो है कि जिसका अफगान तालिबान का हमेशा उसने एक दफ्तर कतर में रखा है। पूरी मुस्लिम दुनिया में वाहिद जगह थी जहाँ इनका दफ्तर था। और सारी नेगोशिएशंस अफगान तालिबान के साथ जो पूरी दुनिया करती है वो कतर में आकर करती है। कतर पाकिस्तान का दोस्त है, तो कतर और चाइना के ज़रिए हम अफगान तालिबान को बहुत क्लियरली अंडर प्रेशर ला सकते हैं कि इंसान के बच्चे बनो, इससे पहले कि तुम्हारे खिलाफ पाकिस्तान वही करे जो हम किसी भी दुश्मन मुल्क के ख़िलाफ़ करते हैं। यही हमने अफगान तालिबान से भी बात करनी है। उनको बड़ी साफ उनसे ये पॉलिसी स्टेटमेंट हमने निकलवाना है कि पाकिस्तान के बारे में आप अपना मौक़िफ़ हमें वाज़े करें। अब डॉज देने से, गोल मोल बात करने से, चक्कर देने से बात नहीं चलेगी। यू हैव टू कम अप फ्रंट एंड टेल पाकिस्तान कि आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, हमारे बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते। साफ बता दें ताकि हम उसके मुताबिक आपसे ट्रीट करें। लाल टोपी, क्या दिमाग उमाग सठिया गए हो आप? कितनी बार अफगानिस्तान के तालिबान क्लियर करेंगे कि बॉर्डर क्या है? उनके ऑफिशियल्स का बयान है, स्क्रीनशॉट लगाते हैं, उनका ऑफिशियल्स का बयान आ चुका है कि वो डूरंड लाइन को नहीं मानते। वो डूरंड लाइन को फिक्शियस लाइन मानते हैं। वो कहते हैं कि डूरंड लाइन अफगानिस्तान की सीमा नहीं है। और कितना क्लियरली चाहिए भाई? लगता पढ़ते लिखते नहीं हो आप। नहीं तो ये खबर तो आपके पास होनी चाहिए ना। ऑफिशियल बयान था भाई, किसी टुटपुजिए टाइप के किसी तालिबानी ने बयान नहीं दिया था। हैवीवेट तालिबानी ने बयान दिया था। उसके बाद भी आपको बात समझ में नहीं आई, इसीलिए दुनिया आप लोगों पर हंसती है। और आपने जब दोहा एग्रीमेंट में वादा किया था कि आप दहशतगर्दों को किसी रियासत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान के खिलाफ आप टीटीपी को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये आर्गूमेंट मत दें हमें कि जी हमारा अफगानिस्तान पे कंट्रोल ही नहीं है, वो छोटे छोटे ग्रुप हैं, हमें पता ही कुछ नहीं क्या हो रहा है। इस कस्म के बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट्स ना दें, क्योंकि आप अफगानिस्तान के अंदर सरकारी तौर पर बड़े बड़े नक्शे लगा चुके हैं, जिनमें लोया अफगानिस्तान या पाकिस्तान का आधा हिस्सा भी आपने अपने साथ शामिल किया है। जैसे अखंड भारत का नक्शा इंडिया ने अपनी पार्लियामेंट में लगाया हुआ। ये हमारे मशरक़ में जो बैठे हुए बगैरत ये अखंड भारत बनाना चाहते हैं, जो मगरब में बैठे हुए हमारे हरामखोर एहसान फरामोश है, अखंड अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान मिला है इनको इसलिए कि पाकिस्तान एक सॉफ्ट। अबे बेगैरत तो तू है, सऊदी अरब के कोड़े भूल गया है। बेगैरती कोड़े भूल गया है सऊदी अरब के। दोबारा जाएगा सऊदी अरब? चलो ये तो बात अलग है, सीरियस बात करते हैं। आप करें अखंड भारत बनाना चाहते हैं? नहीं बनाना चाहते हम अखंड भारत। और बोलो, वो जो नक्शा लगा रखा है वो तो हमारा इतिहास इसलिए लगा रखा है। हमें पाकिस्तान को वापस नहीं लेना है और ना ही बांग्लादेश को वापस लेना है। बांग्लादेश एक आजाद मुल्क है, पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है। नहीं लेना हमें इन दोनों को। अफगानिस्तान हमारे आप दोस्त मुल्क है, वो भी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, उसे भी नहीं लेना। हम अखंड भारत की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानते नहीं है कि ये देश ऐसे हैं। हम मानते हैं कि सब अखंड भारत का हिस्सा है। अखंड भारत की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये सब उसमें शामिल हैं। अलग अलग देश हैं,
लेकिन ये कभी एक हुआ करते थे। अखंड भारत ये हुआ करता था, हम ये कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि अखंड भारत बनाएंगे। भैया कौन झेलेगा ये 25 करोड़ बांग्लादेशियों को, 25 करोड़ पाकिस्तानियों को? क्यों? हमारे पैसे खाने लगेंगे ये लोग। तो आजकल देखा मैंने बांग्लादेशियों को, बड़ा वो चला है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। एक उनका कोई प्रोडक्ट है, उसमें एक डस्टबिन में हमारा जो स्वस्तिक है उसको डालते हुए दिखाया गया है। तो बेटा बांग्लादेशियों, मैं बड़े लंबे टाइम से तुम्हें कह रहा हूं कि जिस चीज से बचने के लिए पाकिस्तान से तुम लोग अलग हुए हो, वही काम तुम लोग कर रहे हो, और पाकिस्तान की तरह तुम भी भिखारी बन जाओगे। रोटियों को तरसोगे, याद रखना बांग्लादेशियों। और जो इसमें अच्छे बांग्लादेशी हैं, जो भारत के दोस्त हैं, जो भारत की इंपॉर्टेंस समझते हैं, जो जानते हैं कि भारत उनके देश के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि फ्रेंडली नेबर है भारत। पाकिस्तान की तरह का नेबर होता ना, तब तक बंबू करके तुम्हारा पता नहीं क्या किया होता तुम्हारे साथ। लेकिन हम चूंकि उसमें बिलीव नहीं करते, दूसरों के खिलाफ गड्ढा खोदने में बिलीव नहीं करते। लेकिन तुम लोग कर रहे हो, ये जो रेडिकलाइज हो गए तुम लोग कर रहे हो ना, मिट जाओगे, मिट जाओगे। तो मिटने से बचना है, जैसा पाकिस्तान की हालत हुई है, मिट रहा है ना वो। नहीं चाहते हो कि अगले पाकिस्तान बन जाओ, या असली पाकिस्तानी नक्शे में हम तो तुम्हें पाकिस्तानी मानते हैं भाई, तो बच जाओगे, वरना बड़ा मुश्किल है। खैर, तो बात हो रही है इन भाई साहब की। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर क्या होता है, और अभी टीटीपी वाले क्या करें? टीटीपी को क्या है कंट्रोल करने को। टीटीपी का नाम पूरा क्या है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान। टीटीपी कहां पर मौजूद है? पाकिस्तान के भीतर मौजूद है। तो अफगानिस्तान उस पर कैसे कंट्रोल करेगा जी? आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही है? आपकी फौज क्या कर रही है? आपके पाकिस्तान के भीतर बैठे हुए हैं लोग ना। इसमें अफगानिस्तान क्या करेगा? और वो तो कहते हैं कि हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान एक सॉफ्ट रियासत की तरह बिहेव कर रहा है। अभी तक हमने ना अपनी तलवारें निकाली, ऐलान के सर काटे, इसलिए ज़रा ज़्यादा ही सर पे चढ़े जा रहे हैं। बार बार ये धमकी देते हैं अफगान तालिबान पाकिस्तान कि जी हमने तो 200। अरे तो जो 48 में जो जो वॉर छेड़ी तुम लोगों ने हमारे खिलाफ, वो क्या था? जो 65 में वॉर छेड़ी वो क्या था? जो 71 में हुई वो क्या था? जो 99 में हुई वॉर वो क्या थी? तलवारें कहां घुसी हुई थी? किधर? उल्टी घुसा ली थी क्या तुम लोगों ने अपने अंदर ही? ऐसी उल्टी सीधी बातें करोगे लाल टोपी, इसीलिए तो तुम कॉमेडियन हो। तुम्हें सीरियसली कोई लेता नहीं है, तुम कॉमेडियन हो बेसिकली। हम तो हंसने आते हैं तुम्हारे ऊपर। हमने तो 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दी है, पाकिस्तान को भी शिकस्त दे लेंगे। ये खन्नास इनके दिमाग से निकालना तसल्ली से ज़रूरी है। पाकिस्तान को वही करना पड़ेगा जो टर्की ने सीरिया और इराक में किया था। अपनी सरहदों के बाहर 30-40 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाना पड़ेगा जो बिल्कुल क्लीन एरिया है, नो मैंस लैंड, यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। अफगान तालिबान को यह साफ साफ कन्वे कर देने की ज़रूरत है कि अगर पाकिस्तान की पोस्टों पे हमला हुआ अफगानिस्तान की सरहद से, तो हम सरहद के उस पार मौजूद तमाम अफगान मिलिट्री गैरिजन्स और पोस्ट को तबाह कर देंगे। और हमें कर देना चाहिए। वी शुड टेल देम वेरी क्लियरली कि आप अपनी सरहद से 30 किलोमीटर पीछे चले जाएं। आप अगर अपनी सरहदों की हिफाजत नहीं कर सकते, पाकिस्तान की पोस्टों पे हमला हो रहा है, तो पाकिस्तान अब अंदर अफगानिस्तान के जाके आपको मारेगा, इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ना आप खुद कार्रवाई करते हैं, ना हमें करने देते हैं, ना मिलकर करते हैं। ये बकवास नहीं चलेगी। आप तो दोस्तों यही था वीडियो, और आपने सुन ही लिया। तो भाई अफगानिस्तान के लोगों, अगर आप तक मेरा ये वीडियो पहुंचे तो ये देखिए क्या कह रहा है बंदा। ओपन चैलेंज दे रहा है कि हम तो घुस के मारेंगे। इंडिया जब घुस के मारता है तो बिलबिला के रोता है, चिल्लाता है ये। अब ये कह रहा है कि हम अफगानिस्तान को जाके मारेंगे। तो भाई पाकिस्तानी फौज के लोगों, करो ना अटैक यार, करो तो अटैक जाकर अफगानिस्तान पर। और तालिबान वाले क्या कर रहे हैं? वो टीटीपी वालों ने फिर आपके एक डीएसपी को मार दिया। तो क्या वो अफगानिस्तान से आकर मारा है क्या उन्होंने? स्क्रीनशॉट लगा दिया है, देख लीजिए। क्या अफगानिस्तान से आकर मारा उन्होंने? टीटीपी वाले तो आपके अंदर ही है ना भाई। उठ के आए, उन्होंने आपके डीएसपी को टपका दिया। और ऐसा तो कितनों को मार चुके हैं आपके यहां। और लाल टोपी भाई साहब, आप भूल गए, आपने एक बार बीच में एक स्ट्राइक की थी, उसके बदले में उन्होंने भी ठोका ना अफगानियों ने आपको, तालिबानियों ने। और वहां तो उन्होंने भारी मशीनरी जमा रखी है कई महीनों से। वो इंतजार में है कि पाकिस्तानी जरा हमला करके तो दिखाएं। और अभी टीटीपी वाले क्या कर रहे हैं? खबरें पढ़ रहे हैं कि नहीं आप लोग? पाकिस्तानियों,
गूगल पे सर्च करो टीटीपी वाले क्या कर रहे हैं आजकल। ट्विटर पे जाओ, अच्छा ट्विटर तो तुम्हारा बैन है, चलो प्रॉक्सी लगा के आ जाओ, जाके देखो टीटीपी वाले क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौजियों की क्या हालत की उन्होंने। अभी खबर आई है ना, कहां पे 5 फौजी आपके मारे गए हैं, 5 फौजी मारे गए हैं ना। तो तुमसे घर के अंदर तो संभल नहीं रहा मामला। ठीक है, हम समझते हैं कि आप जब एंटी ऑपरेशन चलाते हैं तो आपका भी नुकसान होता है उसमें, तो आपके जो सैनिक मारे गए भाई, वो लड़ाई, जब लड़ाई छिड़ी है तो मारे ही जाएंगे भाई। आपने कुछ को मारा, उन्होंने आपको मारा, चलिए मान लेते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन जो उसके पहले काम किए जाते हैं, इंटेलिजेंस, रोकना, करना, लगातार हमले किए जा रहे हैं। और मैं तो इंतजार में हूं कि भाई अफगानिस्तान पर पाकिस्तान अटैक करे, ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, याद रखिएगा ये। तो बाकी दोस्तों आप बताइए, लाल टोपी का ये वीडियो कैसा लगा। लाल टोपी ने तो सीधे तालिबान को, अफगानिस्तान को धमकी दे दी। अब इसको इस्लाम इस्लाम याद नहीं आया है, मुस्लिम बिरादरान याद नहीं आए हैं, क्योंकि इसको ठोक रहे हैं। और मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान अटैक कर दे अफगानिस्तान के ऊपर, तब देखिए मजा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। अफगानिस्तान, असल में बेसिकली बात ये थी कि अगर अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जिसमें अफगान तालिबान है, अगर वो पाकिस्तान पर हमला करते हैं, पाकिस्तान की चेक पोस्ट पर हमला करते हैं, तो उस नतीजे में हाँ जैद अमर ने यह कहा तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर दो, उसकी चेक पोस्ट ख़त्म कर दो, उसके जो मिलिट्री जितनी भी रेजिडेंसीज हैं या जो भी जहाँ एरियाज हैं उनको ख़त्म कर दो, घुस कर मारो, सोच समझ कर मारना। नो डाउट, चाहे अमेरिका ने 20 साल हुक्मरानी की है, हुक्मरानी जरूर की है, लेकिन फतह नहीं किया, डिफरेंस है इसमें। हुक्मरानी की है मतलब काबुल में या 2-4 जो सूबे हैं जहाँ उन्होंने किया काम, लेकिन जो कंप्लीट अफगान तालिबान थे ना, उनको वो टैकल नहीं कर सके यूएस ना यूएसएसआर। अच्छा मेरी बात सुने, मैं भी बहुत ज्यादा मैं अपना अफगानिस्तान के हक में बोलता था कि यार इन्होंने वॉर जीती है, ये मुजाहिद हैं, ये वो है, यानी कि तरह तरह की जितनी बातें मेरे ज़हन में आती थी ना तो मैं करता था। लेकिन मैं इस बात को मैंने काफी इलियस की वीडियो देखी और उसके बाद अपने आप को जो है ना, इन दोनों को सिचुएशन को सामने रखकर मैंने खुद भी जो है ना यह सोचा कि ये हकीकत है क्या। तो हकीकत ये है कि यूएस वॉर जीता हुआ है और अफगानिस्तान वॉर हारा हुआ है। वार तो होती है सामने एक दूसरे से मिलकर प्रॉक्सी करते रहे, तालिबान प्रॉक्सी करते रहे 20 साल जो रहे, प्रॉक्सी बकायदा वार नहीं, बिलों में छुप छुपा कर पहाड़ों में। असल में वॉर तो की है यूएस, वो कहां से खत्म करें, नहीं खत्म नहीं करें। मैं आपको आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इतना दम नहीं, ये वो नहीं है, मैं इसका जवाब दूंगा, मैं इसकी बात को पीछे से छेड़ा है। तो अफगानियों ने यानी कि ना छुप छुपा कर उनकी पीठ के पीछे वार करते रहे हैं और उन्होंने अपना जो मकसद था वो 20 साल में जो पूरा करना था उन्होंने करके वो चले गया। अब पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान को भी इनकी रग रग से वाकफ है, अफगानियों को उनको पता है अच्छी तरह से, और यूएसए को निकालने में यूएसए को पता है कि जितना पाकिस्तान आर्मी ने किरदार किया है इतना कोई और कर ही नहीं सकती थी, चाहे पैसे लेकर किए हैं जिस तरह किए, लेकिन इन्होंने किया। मैं कहता हूँ कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बाहर हुई, पहली बात दोनों की ना दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, फॉर अगर हो भी जाती है तो ये अफगानिस्तान का नाम खत्म हो जाएगा। हमारी भूल है, नहीं भूल नहीं, हकीकत है, हमारी भूल है। आप इस बात से एग्री नहीं करता, भूल है। अफगानिस्तान के तारीख के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। जहाँ से मैं जानता हूँ हमारे घर हिंदुस्तान में आकर आते थे, हमारी माँ बहनों को उठाकर लेकर जाते थे, यहाँ पर आते थे, तो हमें ये मुझे सब कुछ पता है। आप यहाँ पर बैठ कर मेरा ख्याल आपके दिमाग में नहीं सोच पड़ गई है, मैं आपको हकीकत बताता हूँ। हकीकत क्या है मैडम, तुम मुझे ये बताओ हमारे बाबा दादा वो कौन थे, हमारे मुस्लिम होने से पहले तुम्हें बात का जवाब देना है। आप बात लंबी करें, मैं मुक्त कर देता, आपको समझ आ जाए हिंदू है या सिख है। हाँ बताओ, मैंने तुमको मुक्त कर देता, आपको समझ आ जाती है। वो लोग शुरू से जंगली हैं, उनकी तारीख शुरू से जंगली होती है, यानी कि लूट मार कर खाना है, जो भी लूट मार उनका पेशा था मेरे भाई,
क्योंकि वो मुल्क शुरू से ही पहाड़ी इलाका था और वहाँ पर सब्जा दार तो बहुत कम मिलता है मेरे को, ये तो सबको पता है। अच्छा, अब बात आपने कर दी कि वो हमारी माउंटेन बेटी को उठा ले। बिल्कुल, ये मैंने वीडियो हजारों बार मैंने देखी है और हमारे इंडियंस जो है ना दीगर, उनका यही मानना है कि ये हमारी माउंटेन बेटी को ले गए थे। सल्तनत कहाँ पर कायम होती थी? इंडिया में, ये जो बरसगीर दिल्ली में यहाँ पर होती थी। कहाँ पर वो ले जाते थे? काबुल में। काबुल में सल्तनत जब यहाँ पर, तो काबुल में क्या करने जाते थे? वहां से भी जो आता यहाँ पर हुकूमत करता, सल्तनत यहाँ पर आता, तो हमारी माउंटेन बेटी को वो उधर का किस लिए लेकर जाते? यहाँ तक है, हमने एक वीडियो देखी थी कि महमूद गजनी जो था ना, महमूद गजनी था आई थी उसकी, सुल्तान महमूद गजनी, उनका सुनने में अल्लाह बेहतर जानता है कि सच झूठ है। मैं बड़ी जिम्मा मैं जो वीडियो देखा उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उधर एक पिलर है एक बड़ा सा, और कहते हैं वो चौक था जहाँ से हमारी जो माइंड बहने जाती थी, उनकी उधर बोली लगती थी, उनको बेचा जाता था अफगानिस्तान पर। मैं इस बारे में आप कह सकता हूँ, मैं इस बारे में 100% एक ही बात कहूंगा, गुलाम या लौंडी वो बिक सकती है, बादशाह की बेटी बहन वो नहीं बिक सकती, ना ही कोई बेचता। बात ये क्या पाकिस्तान को अफगानिस्तान पर हमला कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए। उसकी क्या करता है तो क्या मैं बताता हूँ यार, अफगानिस्तान को यहाँ से सबसे ज्यादा तकलीफ पता है किस चीज की है? यहाँ की लीडरशिप की। हकीकत बात है। और लीडरशिप कौन चलाते हैं? आर्मी चलाती है। सबसे ज्यादा नुकसान तो किन लोगों ने दिया है पाकिस्तान में से? आर्मी वालों ने। वो अटैक किस पर करते हैं? आर्मी वालों पर। कभी सुना है कि आम आदमी को भी उन्होंने मारा? बहुत कम। वो अक्सर सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करते हैं। ये उनकी दिल की टीटी पे लोग, मैं बताता हूँ, ये उनकी दिल की एक भड़ास है या एक गुस्सा कह सकते हैं। ये वॉर नहीं है, बहुत कम समझ में आ रही बात। ये वॉर नहीं है, ये गुस्सा है। उसको जब तक बैठ कर डायलॉग में किया जाएगा ये नहीं होगा। अब गंगा उल्टी चल पड़ी है। हिंदुस्तान जो अब मौजूदा इंडिया या हिंदुस्तान भारत है, उसके लोग अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं यार, करें। और वो एक मजा लेंगे, एक मिनट, वो अफगानिस्तान भी उनको प्रेफर कर रहे हैं, उनकी इज्जत कर रहे हैं। गंगा उल्टी चल पड़ेगा। और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो चले फिर भी कहीं ना कहीं नरम गोशा रखते हैं अफगानियों के लिए, लेकिन अफगानी अब हमारे लिए कोई नरम गोशा उनका बनता है। हालांकि होना यूं चाहिए था कि जब ये हिंदुस्तान से अपनी उनकी माँ बहनें हिंदुस्तान के मुसलमानों की, हिंदुओं की, सिखों की माँ बहनों को लेकर जाते थे, ये जो हमारे रहनुमा हम समझते गौरी गजनी अब्दाली, तो अब उनके लिए नफरत होनी चाहिए थी अफगानियों के लिए। लेकिन हिंदुस्तान जो मौजूदा हिंदुस्तान है वो उनकी मोहब्बत दिखा रहा है। ये चीज मेरे अकल से बाहर। ये मैंने 3 मरतबा क्या कोई जवाब नहीं इसका दे पाया। अच्छा, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान, इसका सिंपल एक जवाब है जो वो देते हैं, मुझे लगता है ये सही ऑथेंटिक जवाब है। क्या? कि बेटे के गुनाह जो है ना वो उसकी सजा औलाद को नहीं मिलनी चाहिए। सही बात है, मैं मानता हूँ, इस बात करता हूँ। मैंने ये पहले भी कहा, आपको पता होगा कि जो अड्डे दिए थे जनरल परवेज मुशर्रफ ने, तो वो तो एक का कसूर था, तो वो तो था भी डिक्टेटर है, तो पूरी कौम को फिर क्यों जलील किया जाता है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान के लोगों ने ये कर दिया, तो पूरी कौम का क्यों नाम बदनाम किया? भाई मैंने पहले लीडरशिप की बात कह दी है ना। अगर मैं मिसाल देता हूँ, इमरान खान आता है पाकिस्तान में लीडर, एज ए लीडर आता है, तो मेरा ख्याल है सबसे पहले ये मसला हल होगा। अफगानिस्तान से हम जीत नहीं सकते ना, जिसे क्या हो गया है? अफगानिस्तान वार लड़ नहीं सकता, मैं हकीकत में कहता हूँ, वो वार नहीं लड़ते, वो वो वैसे करते। और मुझे मेरा ख्याल नहीं है, मेरा ये शौक भी रहा है, और मैंने जहाँ तक इस चीज के बारे में पढ़ा सुना और जाना है, ये खुद ऐसा करते हैं, पाकिस्तानी खुद ऐसा करते हैं। ये कभी इनके साथ ऐसी वार नहीं, गलती अमेरिका वाले नहीं करेंगे, ये अटैक नहीं करेंगे, जैसे वो प्रॉक्सी करते हैं ये भी वैसे ही करेंगे। ज़ायद अहमद तो है, वो तो जल्दी पर तेल छिड़क रहा है, वो तो भाई अपने व्यूज के लिए ये ऐसा कुछ कर सकता है। वो पता नहीं अब कोड़े वाली क्या, मुझे लोग से बात कर रहे हैं कोड़े पड़े, तो उस पर भी एक वीडियो बननी चाहिए। खैर मिलता नहीं वीडियो बनाने के साथ। गॉड ब्लेस यू।